एक विंडो आज खुला है पूरी दुनिया के लिए, और वो विंडो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी अमेरिका से लेकर के तमाम जितनी बड़ी महाताकत अपने आप को कहती है उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि वो विंडो खोल के देगा इंडिया चंद्रयान 3। देखिए, सबसे पहले तो भारतवर्ष के इसरो और तमाम साइंटिस्ट को नतमस्तक प्रणाम। और भारतवर्ष के अच्छा, सारे एक सेकंड पथिकरण जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा। इस पर पीएम मोदी बधाई दे रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं बाकायदा इसरो चीफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। मोदी ने बाकायदा, जो कि हमेशा एक कोशिश रहती है कि पर्सनल को टच देते हैं, तो बाकायदा पहले देशवासियों, क्योंकि खुद एक आम नागरिक की तरह उन्होंने लैंडिंग देखी, वर्चुअली जुड़े, उसके बाद क्योंकि ब्रिक्स लेने के लिए गए हों उसके बाद संबोधित भी किया, और जब लैंडिंग हो गई उसके बाद संबोधित करने के बाद पर्सनली पिछली बार वो याद पड़ता है जिस वक्त क्रैश लैंडिंग हुई थी, कैसे इसरो चीफ उनके कंधे पर उन्होंने जो है एक अभिभावक की तरह उनको चुप कराया था। लेकिन आज ये प्राउड का मोमेंट दिया है चंद्रयान 3 ने। दिस इज प्राउड मोमेंट। जी सर, अपनी बात पूरी करें पथिकृत सर। जी, फर्स्ट पहले तो इसरो के सारे तमाम साइंटिस्ट को नतमस्तक प्रणाम। और जैसे पीएम साहब ने भी कहा, सारे भारतवर्षियों की एक गर्व की विषय है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं खुद G20 के साथ प्रमुख तौर से जुड़े हुआ हूं। तो एक बहुत बड़े पैमाने में बहुत सालों से इस दुनिया में ग्लोबल नॉर्थ जिसको कहा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज, उनका एक टेक्नोलॉजी डिनायल एक रेजिम चलाया गया था। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको टेक्नोलॉजी ना देना, किसी तरह से उनको रोक देना, और उस हिसाब से उस तरह से वो अपना एक वर्चस्व कायम करने का कोशिश हमेशा किया है। लेकिन जब जब पश्चिमी देशों ने हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी डिनाई किया, हिंदुस्तान ने वो टेक्नोलॉजी बना लिया और बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज ये है। और ये आज जो प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक बेंचमार्क और भी हाई कर दिया कि इसके बाद चाहे वो सन मिशन हो या वेनस मिशन हो, इस तरह की चीजें उसके ऊपर, या मैंड मिशन हो, इसके ऊपर और भी पैशन के साथ काम करेंगे साइंटिस्ट। और इसके भी बहुत सारे स्पिन ऑफ इफेक्ट्स है। ये देखिए, जिस तरह से लैंडर ने लैंड किया, उसमें कोई जीपीएस नहीं होता। तो जिस तरह से ये पूरी चीज किया गया विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में बनाया गया है। और इसके बाद क्या, वो सबसे बड़ी सवाल यह है कि इसके बाद क्या। आप देखिए, आज से शायद 30-40 साल बाद जो चांद चंद्रमा होंगे वो एक पिट स्टॉप होगा। वहां से आउटर स्पेस के लिए, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए शायद वहीं से रॉकेट लॉन्च होंगे। हो सकता है कि चांद में ऐसे बहुत सारे मिनरल्स मिले जो हमारे पृथ्वी में नहीं मिल रहा है। हो सकता है उस मिनरल से, उस पदार्थ से टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के, चाहे वो एरोस्पेस में, चाहे वो हेल्थ केयर में, एक बहुत बड़े बदलाव आ सकता है अगले 20-30 साल में। तो उस 20-30 साल बाद जो बदलाव आएगा, उसका जो नींव है आज वो बोया गया। और ये एक जैसे प्राइड फॉर होल ऑफ ग्लोबल साउथ। आज G20 में इंडिया जो है पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब वो छोटे छोटे देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनकी बात कभी सुनी नहीं जाती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आज भारतवर्ष है। और भारतवर्ष ने करके दिखाया कि जिन राज्यों को, जिन देशों को बहुत बहुत सालों से, दशकों से, अर्षों से पश्चिमी कुछ देशों ने कब्जा करके, इनको कॉलोनाइज करके बर्बाद करके छोड़ दिया था, आज उन देशों ने अपने बलबूते पे ये करके दिखाया कि हमारे ये जो चंद्रमा की मिशन है, मून मिशन है, बहुत कम बजट में हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फ्रूगल इंजीनियरिंग। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक ऊर्जा देगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन दिस कंट्री। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, दुख की बात है, पिछले 20-30 साल में ज्यादातर लोग सिर्फ आईटी सेक्टर में, सिर्फ सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते थे। वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जॉब्स वहां पे था। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें कुछ हद तक डाइवर्शन हो गया था। आज मुझे लगता है कि चाहे वो मंगलयान हो या चंद्रयान हो, इसके बाद जो भी आएगा, उसमें फंडामेंटल रिसर्च में इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी उभर के आ रहा है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने खुद
बहुत बार इसके ऊपर एफर्ट दिया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, सेमीकंडक्टर्स हो, और इस सारे तमाम चीजों में एक बहुत बड़े पैमाने न्यू जनरेशन के हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन, चाहे वो कॉलेज में हो या अभी 10th का एग्जाम दे रहे हो, मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा एनर्जी फोकस होगा कि आप हिंदुस्तान में रह के आप चांद तक पहुंच सकते हो, आप हिंदुस्तान में रह के आप विश्व का जय कर सकते हो, जो पहले शायद होता नहीं था। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर इसके पहले इतना ज्यादा, इतने बड़े पैमाने में लीडरशिप की तरह, लीडर की तरह इंस्पायर नहीं किया था कि आप यहाँ पे रह के कर सकते हो। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। हम सबको शायद पता है, अब मुझे लगता है कि मेजर शाह यहाँ पे है। 2019 में जब वो मिशन 95% सक्सेस हुआ था, चंद्रयान जो पिछला वाला था वो फेलियर नहीं था, हम वो उसको 95% सक्सेस कह सकते हैं। जिस तरह से इसरो के हेड को उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कोई नहीं, आगे फिर होगा। तो ये जो इंस्पिरेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप का, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े एक फैक्टर होता है साइंटिस्ट के लिए फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये सारे जितने मिशन थे उसमें रिस्क फैक्टर होता है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और पूरे जनता अगर बोलते हैं कोई बात नहीं, आप आगे चलो, चाहे जो भी हो, हम आपके साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है साइंटिस्ट के लिए। और कई लोग इसको तो इस तरीके से ले जाते हैं, इसको कई लोग इस तरीके से ले जाते हैं। यूके देवनाथ जी, मैं आपसे इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल आपके साथ हो। इसमें कई बार इसको इस तरीके से ले जाते हैं लोग, इसमें कुछ, एक सेकेंड, हम एक और रिएक्शन आ रहा है वो देख लेते हैं, फिर उसको वापस आता हूँ। विदेश मंत्रालय में बहुत वर्ष पहले आई वॉज अ जॉइंट सेक्रेटरी। उस समय हमारे स्पेस प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे सवाल उठाए जाते थे। आज आपने ये साबित कर दिया कि भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ, पहला देश है भारत जिसने साउथ पोल पे मून लैंडिंग किया। इसके कई बेनिफिट्स होंगे। देखिए, अभी तो हमें इस पूरे इवेंट की अभी हमें पूरी समझ नहीं है। वहां पे मिनरल्स, हीलियम और जो मिनरल्स, रेयर मिनरल्स, उसके अलावा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब बच्चे छोटे होते थे और चंदा मामा की बात करते थे, अब आप स्पेस टूरिज्म की भी बात करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इसरो ने जो किया है और हमारे वैज्ञानिकों ने जो किया है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया विकसित देश तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 2047 में, पर आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन के साथ, और जैसे उन्होंने कहा, फ्रॉम एवरी हार्ट वार्मिंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट, टू दोज हु हैव मेड इट पॉसिबल। और मैं समझता हूं भारत के सब नागरिकों ने, 140 करोड़ लोगों के लिए, इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग। और मैं समझता हूं मेरे इतिहास में तो ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जहां पे हमें सबको, वी आर फीलिंग दिस लेवल ऑफ प्राइड एंड जॉय। प्राइड एंड जॉय तो सर इस वक्त पूरा देश है, बिल्कुल हर कोई इस वक्त जॉय में है, प्राइड में है, अभूतपूर्व तरीके से उत्साह में है। और इस लम्हे को जितनी बार वो देख रहा है, इस वक्त विक्रम को वो जितनी बार देख रहा है, आंखों में वो तस्वीर समा नहीं रही है। इस वक्त शिवानी कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, आपने वो देखी तस्वीर उस वक्त देख रही थी जब वो टिमटिमाती सी रोशनी, विक्रम लैंडर लैंड कर रहा था, उसने अपनी दिशा टर्न की जैसे कार टर्न होती है, फिर धीरे 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 सॉफ्ट लैंडिंग, इतनी स्मूथ लैंडिंग जैसे हमने किसी फिल्म को देख रहे हो। अमेजिंग। जी बिल्कुल, आज तो मतलब वो ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब जो इसरो ने और हमारे वैज्ञानिकों ने और जो विक्रम जो है शिप, इट हैज रियली डन अस प्राउड। मतलब आज तो हमने लिटरली झंडे गाड़ दिए, इंडिया के झंडे मून पे जाके, चांद पे जाके हमने गाड़ दिए हैं। और अब चांद दूर नहीं, चांद पास आ गया है हमारे, ऐसी फीलिंग आ रही है बिल्कुल। और इतना बढ़िया जो तस्वीरें आ रही थी, जो विजुअल्स दिखाई दे रहे थे, इट जस्ट शोज कि टेक्नोलॉजी ने कितना प्रोग्रेस किया है। और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे लैंड करे थे, तो वही ऐसा लग रहा है कि वही वाकया दोहरा जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकली तरीके से, और वो भी हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों के द्वारा।
So Jai Hind and I would say Jai Ho to India. नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ शिवानी कश्यप जुड़े हैं और बधाई सुरीली ना हो तो अब तक कैसे? अब तक तो बधाई पहुंची नहीं। जी बिल्कुल। तो कल से मेरे जहन में एक ये गीत था कि दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। तो वो लगता है कि वो जो ड्रीम है और जो विश है, वो जो प्रेयर है, वो फुलफिल हो गई है, वो पूरी हुई है। तो आज जश्न का मौका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्व का मौका है, बहुत जश्न का मौका है। लेकिन सबसे पहले मैं ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। आप किस तरीके से एंटिसिपेट कर रही थी और कितनी एक्साइटेड थी? क्योंकि ऐसा क्या है मतलब कि जो हमको इतनी डाइवर्सिटी के बाद, बॉलीवुड हो, छोटे बच्चे हों, स्कूल हो, मिडिल क्लास हो, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, नहीं अफोर्ड कर सकते लाइव स्ट्रीमिंग, वो भी आज हर कोई जो है वो एकजुट था, देख लेना चाहता था इस लम्हे को। जी मैं आपको इस सॉन्ग के थ्रू ये जो इमोशन है जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ कि हम हमेशा कहते हैं अपने हमारे त्योहारों में भी, हमारे हर एक जीवन के हर एक हिस्से में, स्पेशली हमारे देश के जीवन हर एक हिस्से में, हर एक त्योहार कल्चर में चांद एक बहुत ही अहम किरदार प्ले करता है। तो हर एक गाने में चांद ज़रूर होता है और बहुत सारे गाने जो हैं जिसमें चांद की सेलिब्रेशन होती है। तो मैं एक गाना गा के बताना चाहती हूँ कि कल से लोग इस आशा से जुड़े हुए थे कि भाई हम चांद को एक बार फिर छू पाएं। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो आई थिंक हमारी आशा पूरी हुई कि हमने चांद को छू लिया, क्या और वो भी क्या इतनी स्मूथ लैंडिंग के साथ साउथ पोल में और इस तरीके के साथ। और इसरो हैज़ रियली डन अस प्राउड। पहले तो वी ऑलवेज ग्रोन अप लिसनिंग एंड टॉकिंग अबाउट नासा, और अब आई थिंक इसरो भी जो है नासा के टक्कर का है। इनफैक्ट टुडे आज प्रूव किया जा रहा है कि इसरो इज अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। 3 चीयर्स। जाहिर सी बात है, 3 चीयर्स। जिस तरीके से इस वक्त ये लैंडिंग हुई है चांद के ऊपर, क्योंकि चांद से हमारा जितना रिश्ता है, जैसा आपने भी बताया, उतना गहरा रिश्ता तो शायद ही किसी कंट्री का हो। और हम डिजर्व भी इसलिए करते थे कि हम चांद पर, इस जगह पर जाने वाले सबसे पहले देश बने। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि चांद एक ऐसा बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे हमारी ज़िंदगी का। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलर फेस्टिवल होता है करवा चौथ, जिसमें जो वाइफ है अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती है, और वो व्रत तभी तोड़ा जाता है जब वो चांद निकलता है। और फिर वो यू नो हाउ इट इज़, वो जो एक बहुत प्यारी सी रस्म होती है, तो तब व्रत तोड़ते हैं चांद को देखने के बाद। और चांद जो है बहुत रोमांटिक भी है, बहुत रूहानियत भी लेके आता है हमारी ज़िंदगियों में। तो एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें मैंने रीमेक किया था,
चांदनी रातें जो मैं सबके लिए गाना चाहूंगी आज। चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें। थोड़ी सी आज कंजूसी कर रही है, छोटे छोटे स्टेंजा सुना रही है। ठीक है, मेरे को वो सुनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस वक्त फ़ोन पे मुबारकबाद दी, सबसे पहले वो सुनाता हूँ। फिर हमारे साथ यहाँ पर मेजर अली शाह भी है, यूके देवनाथ सर भी है, बहुत खुश हैं आज, सब एक्साइटेड हैं और सब डेकोरेटेड ऑफिसर, सब ने बहुत नेशन को प्राउड फील किया है और आज हम सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं चंद्रयान 3 की कामयाबी का। वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले वो पीएम का मूवमेंट दिखा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस स्टूडियो। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार जी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। तो इस वक्त योगी जी भी मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए, और बधाई क्यों ना दी जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और हमारे वैज्ञानिक, हमें यह कहने में कोई शक नहीं है कि गर्व है, हमारे वैज्ञानिक टॉप पर है, हमारे वैज्ञानिक इस दुनिया में नंबर 1 है। और एक वक्त वो पीछे छूट गया जब आप बात सिर्फ ब्रेन ड्रेन की करते थे, नासा भी पीछे छूट गया, आज इसरो है।
मेजर जनरल शाह हमारे साथ, मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद है हमारे साथ, और यूके देवनाथ सर मौजूद हैं, और तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। पथिकृत पायने हैं हमारे साथ, अर्जुन गुलिया मौजूद हैं, शिवानी कश्यप शुरू से बधाई दे रही हैं। मेजर शाह कुछ कहना चाह रहे थे शिवानी को, शायद गीत के माध्यम से। मेजर, मुझे नहीं पता, मेजर आप भी गाते हैं? ठीक है, आपने गाने की बात की तो फिर मेरे फेवरेट गायक के सामने तो फिर मैं शेर जरूर अर्ज करूंगा। ऐ चांद मुझसे ना शर्मा, मैंने भी एक चांद देखा है। ऐ चांद मुझसे ना शर्मा, मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ पे तो दाग है, मैंने बेदागा देखा है। क्योंकि हम साउथ पोल की तरफ गए थे इसलिए। अब आपको बताऊं, जब हम लैंड कर रहे थे, जब हमें सब दिल की धड़कनें सबकी तेज थी और दिल थाम के बैठे हुए थे, मेरे को याद आई थी 1999 की कारगिल वॉर की। मेरे कोई सीनियर थे, उन्होंने पूरी कहानी में बताई है मेरे को। जब वो कब्जा कर रहे थे, जब वो कैप्चर कर रिकैप्चर मैं बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल टाइगर हिल पे हमने रिकैप्चर किया था, तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने अपने दस्ते को, अपने प्लाटून को मिशन पे भेजा था, तो रात भर वो टेंशन में थे कि क्या सीन होएगा, क्या होगा, क्या। और सुबह को पहली किरण पे जब देखा कि हिंदुस्तान का झंडा वहां पे लहरा रहा है, तो सीओ साहब ने बोला, माय बॉयज हैव डन इट, माय बॉयज हैव डन इट, हिंदुस्तान की सेना हमें पहुंच गई। बिल्कुल वैसे ही अभी ये सीन था, बिल्कुल वैसे ही चांद पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया, चांद पे हम पहुंचे। ये हिस्टोरिकल मोमेंट है और हिंदुस्तान आज की तारीख में मैं कहूंगा नंबर 1, मैं नंबर 1 कहूंगा। किसी को इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक किसी को भी। मैं बताऊं, ये एक ऐसे ही मोमेंट है जहां पे ऑपोजिशन भी आज की तारीख में सबके सब जुड़ गए हैं एक साथ, सब में यूनिटी है। हिंदुस्तानी हो, बाहर के विदेशवासी भी आज हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। तो हिंदुस्तान ऐसी मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे सब मिलके बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। शिवानी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और इसी को एक गीत और अच्छा, एक बार अनुपम साहब को सुनते हैं, वो बधाई दे रहे हैं, फिर मैं वापस आता हूं। इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर, और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था, मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। हम सिर्फ 76 साल पुराने देश है या 76 साल नए देश हैं, और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है, इसका कोई सानी नहीं है, और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा भारत के नंगा हाथ में लेकर खड़ा हूँ। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहाँ पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। ये चांद पे पहुंचने का, भारत की ऐतिहासिक जीत का, इसका जो श्रेय है ये सारे 140 करोड़ भारतवासियों जो हिंदुस्तान में रहते हैं, और ना जाने कितने करोड़ भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं। आज सबका जो मस्तक है वो ऊपर हो गया होगा। कैन यू इमेजिन ए पर्सन, एन इंडियन वॉकिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे एंड एवरीबडी एल्स लुकिंग एट हिम कि वाह, ये जा रहा है वो भारतवासी, ये जा रहा है वो हिंदुस्तानी, जिसका मुल्क, हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ में लैंड किए हैं। तो वी आर द फर्स्ट पीपल हु लैंडेड देयर। आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी मूव्ड। जब ये हुआ आज से, अभी से थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले, तो तब तो मेरी आंखों में आंसू थे। अभी मैं अपने आप को जरा रोकने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक ऑफिशियल माइक के सामने हूँ। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे। हमने देखा 15 मिनट से तालियां बजा रहे हैं, आप टीवी के सामने बैठ के बहुत खुश हैं। हाँ सर, तालियां तो जिंदगी भर बजेंगी। ये क्षण जो है हर भारतवासी को याद रहने वाला है, क्योंकि आज 140 करोड़ भारतवासी जो हैं वो अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल के सामने, ऐसे किसी भी यंत्र के सामने बैठे देख रहे होंगे, और वो अभी भी टीवी चल रहा है और खुशियां लोग मना रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, इस खुशी का जश्न कब तक चलता रहेगा। ये वाकई ऐतिहासिक है, वाकई हिस्टोरिकल है, और ये तालियां जो हैं ये दिल की धड़कनें हैं। हालांकि हाथों से बज रही हैं, मगर जो दिल में धड़कनें हो रही हैं, वो हर धड़कन जो कह रही है वो कह रही है छाती कितनी, वाकई उनकी छाती जो है कितनी चौड़ी हुई होगी।
कितना उनको गर्व महसूस हो रहा होगा उन सब देशों के लिए। he represents us, he represents so many Indians all over the world, especially people living in India. उनके लिए गर्व की बात है। उनके साइंटिस्ट कैसे पहुंचे, और इस बार एक अजीब सा जोश था कि 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि हे भगवान हे भगवान। मैंने इतने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाले हैं, टच वुड, थू थू, जो मेरी माँ मेरे माथे पर काला टीका लगाती थी बचपन से आज तक, वो हम सब लोग कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री, जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, और कितने साधारण किस्म के लोग हैं, और आज सबकी मेहनत रंग लाई। आपने घर में पूजा भी किया? मैंने सुबह पूजा की, और मैं आमतौर पे भगवान से बहुत ज़्यादा मांगता नहीं। मैं कहता हूँ जो भगवान आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से में दे दो। आज मैंने भगवान से मांगा कि भगवान चंद्रयान 3 जो है हमारा मून पर लैंड कर जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। सब भगवानों को याद कर लिया मैंने। अनुपम खेर तो ये कह रहे थे, खैर ये तो आज हर कोई बात ये कह रहा था, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी मैंने देखी, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो कि आज जो थी, जब ये लैंड होने वाला था, हर कोई पॉजिटिव था। नहीं, इस बार तो करके दिखाएंगे, इस बार तो होगा ही। अब यूके देवनाथ सर, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम हम ये कहें कि भले वो बॉलीवुड हो, तमाम अक्रॉस मिनिस्टर्स हों, हर कोई जो है इस वक्त प्राउड फील कर रहा अपने साइंटिस्ट पर। हमेशा ये कहा जाता था कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आता, सुर्खियों में नहीं आता, दुनिया में नंबर 1 उसने वो दरवाज़ा दिखा रहा। सचिन, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत ने जिस तरह से आज चांद पर इतने सक्सेसफुली हमारे लैंडर को उतारा है, अमेरिका, जापान, इजराइल, चीन, रूस सब हमारी तरफ देखकर चमत्कृत हैं कि भारत ने कैसे इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतने लिमिटेड बजटिंग के साथ इस सक्सेसफुल कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं बताना चाहता हूं, जब ये लैंड करने वाला था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं ही शायद लैंडर के अंदर हूं। ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। मैं मना रहा था, भगवान आज सब कुछ प्लीज 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 सही तरीके से अगले कुछ सेकंड तक हर लॉजिक सर्किट को, हर इंजन को, हर करेक्टिव सेक्शन को, जो भी वहां पर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हर चीज सही सही करें, हे भगवान। और देखिए कितने अच्छी तरह से लैंडर ने सक्सेसफुली लैंड किया। मेरे ख्याल से ये पूरे देश के लिए, और खास तौर से क्योंकि मैं खुद डिफेंस में था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, हमारी सरकार के लिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। देखिए हमारे लीडरशिप ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय किया है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं, फंडिंग है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, 400 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। देश के कोने कोने से छोटी छोटी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं जिसने चंद्रयान के छोटे छोटे कलपुर्जे बनाए हैं। क्या वो इंजन की फ्यूल मीटरिंग यूनिट हो, चाहे वो एक जायरोस्कोप हो जो कि चंद्रयान के एटीट्यूड को सेंस कर रहा हो, चाहे एक साइंटिस्ट है जिसने रात रात बैठ के एक लॉजिक सर्किट लिखा कि अगर ऐसा इनपुट है तो आउटपुट ऐसा होगा। मेरे ख्याल से देश की जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, और भारत सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री हैं, सबने मिलजुल कर एक शानदार कामयाबी हासिल की है। जब हम ये करते हैं तो दुनिया ना सिर्फ हमारे साइंटिस्ट को देख रही है, वो देख रही है कि भारत के 140 करोड़ इंजीनियर्स किस तरह से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बताऊं, मैं दाद देता हूं हर उस टैक्स पेयर को जिसने आज के मिशन के लिए अपना हार्ड अर्न्ड एक एक रुपया टैक्स के हिसाब से दिया है। हम सबका सीना किस लिए आज गौरव से फूल रहा है? इसलिए गौरव से फूल रहा है क्योंकि हम सबको मालूम है कि ना सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक एक भारतवासी ने अपने टैक्स का एक एक रुपया जो दिया है, उससे इस पूरे मिशन को अंजाम मिला है। सचिन, मैं तो ये कह रहा हूं कि अब गगनयान की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम चांद पर एक भारतीय को उतारने वाले हैं। मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था और इंडियन एयरफोर्स से हमने 2 फाइटर पायलट्स को सिलेक्ट कर लिया है और उनको फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो अगले 1, 2, 3 साल के अंदर ही हमारा एक और चंद्रमा मिशन होगा, गगनयान, जिसमें पहली बार भारत का एक
हमारा सिटीजन, भारत का एक नौजवान चांद की भूमि पर भारत का झंडा अपने हाथों से फहराएगा। देश आगे बढ़ रहा है। मैन मिशन होगा। वो जो आए थे जिस वक्त उतरे थे राकेश, और उसके बाद वो अब तक इंतजार है, वो इंतजार लंबा अब गगनयान का है, लेकिन आज का दिन तो चंद्रयान का है। एक बार दोबारा सुनते हैं, योगी आदित्यनाथ बधाई दे रहे हैं। इसलिए हम धन्य है, अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। मैं फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और हृदय से कहता हूं, भारत माता की जय। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई उतरा नहीं था। लंबे परिश्रम के पश्चात वहां उतरने का पहला मान प्राप्त किया है। संपूर्ण देश के लिए ही नहीं, सारे विश्व की मानवता के लिए। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिसमें भारत हमेशा से कदम बढ़ाता रहा है, यह ऐतिहासिक मौका है आगे हमारे। ये बिल्कुल हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है, और शायद अगर मैं सही हूं तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिसमें भारत हमेशा से कदम बढ़ाता रहा है, यह ऐतिहासिक मौका आगे हमारे। ये बिल्कुल हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है, और शायद अगर मैं सही हूं तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला। तो ये अरविंद केजरीवाल थे। उससे पहले हमने देखा सरसंघ चालक मौजूद थे। यूके देवनाथ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर उसके बाद हमारे साथ रिमांशु पांडे भी जुड़ गए, मैं उनको लेकर के आऊंगा। ये देखिए, ये वो क्षण था जिस वक्त तालियों से गूंज उठा जिस वक्त, ये देखिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, एक बार फिर से वो उत्साह सुनते हैं कि जितनी बार सुना जाए उतना कम। प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स में गए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से वर्चुअली ज्वाइन करते हुए, तिरंगा लहराते हुए। आइए एक बार एमबीएन सुनते हैं। Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear. जगाचं लक्ष होतं, कधी यश येतं कधी अपयश येतं, पण यश मिळालं म्हणून जमिनीवरचं पाय या देशाच्या वैज्ञानिकांनी कधी हरवले नाही, आणि अपयश आलं म्हणून कधी नाउमेद झालेले नाही। या त्यांच्या अखंड कष्टातून प्रयत्नातून आज चंद्रयान-3 मिशनच्या माध्यमातून भारतानं दाखवलं जगाला की आमचे वैज्ञानिक हे जगाला प्रोत्साहित करण्याच्यासाठी, पुढे नेण्याच्यासाठी शक्तिशाली आहेत। मला आणखी एका गोष्टीचा आनंद आहे की आज शेवटचा टप्पा याची माहिती घेण्याची संधी मला नेहरू सेंटरमध्ये मिळाली। जवाहरलाल नेहरू यांनी की या देशामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये अधिक लक्ष केंद्रित केलं, वैज्ञानिकांना प्रोत्साहित केलं, आणि त्यांनी जे प्रयत्न सुरू केले त्या सगळ्या प्रयत्नाचं आज चीज झालंय असं या ठिकाणी बघायला मिळालं। हमारे साथ प्रतिकृत पाइन भी मौजूद हैं, यूके देवनाथ हैं, रिमांशु पांडे हैं और अर्जुन गुलिया भी मौजूद हैं। प्रतिकृत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये कितना बड़ा, जिसे हम ये कहें कि दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है,
और ये भारत के लिए भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस चीज को एक्सप्लोर करना जो जहां की सिर्फ और सिर्फ अभी तक संभावना ही है, पॉसिबिलिटीज ही हैं। उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने से सबसे पहले इंडिया पहुंचा है और उस इंडिया यानी कि अब यहां से जो डाटा आएगा, यहां से जो डाटा निकलेगा, वो डाटा मेरे हिसाब से प्राइसलेस होगा। जी बिल्कुल। देखिए जो लैंडर से अभी रोवर निकलेगा, शायद निकल चुका है, वो वहां पे जिस तरह के इंस्पेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसमें बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट्स है, वहां से वो देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे। एक तो अगर फ्यूचर में, भविष्य में वहां पे कंस्ट्रक्शन करना हो तो उसके लिए जो चंद्रमा की जो धरती का जो टेरेन है वो कितना सक्षम है किसी तरह कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किस तरह के वहां पे अगर पानी है तो किस कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर वहां का जो टेम्परेचर है उसका क्या इम्पैक्ट उनके वहां के मिनरल्स पे है, किस तरह के मिनरल्स वहां पे अवेलेबल होता है, और वो मिनरल्स जो है वो पदार्थ जो है जो पृथ्वी के पदार्थ है उससे कितना उसमें से फर्क होता है और वो फर्क क्यों है और उसका क्या एप्लीकेशन पृथ्वी में हो सकता है। अगला जो अपॉर्चुनिटी ये होगा कि किस तरह से अगर आप वहां से कुछ ला सकते हो फॉर फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स धरती पे, दैट इज अ मेजर चैलेंज। जब गगनयान होगा वो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैन्ड मिशन टू मून, और उसके बाद होगा किस तरह से आप वहां पे चंद्रमा में आप रह सकते हो, हैबिटेशन कर सकते हो। और मुझे लगता है कि एक चीज पूरे दुनिया को यह समझना पड़ेगा, अब तक देखिए बहुत सारे पैमाने में बहुत कंपटीशन है सारे देशों के साथ। जब ये चाहे वो मून मिशन हो या मंगल के मिशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी एक साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये सही है कि जो आर्टेमिस मून मिशन है उसमें बहुत सारे देश एक साथ काम कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो लूना जो रशियन स्पेस जो रॉकेट थे जो वो क्रैश कर गया, उसमें यूरोपियन यूनियन उसका हिस्सा होने वाले थे, लेकिन यूक्रेन रशिया की वजह से वो अलग हो गए। तो अगला जो पड़ाव इसका आएगा उसमें सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा और उसके साथ वहां पे बहुत रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी, क्योंकि आप देखिए आज से 30-40 साल पहले किसी ने सेमीकंडक्टर के बारे में सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था कि आज एक लैपटॉप या मोबाइल फोन जिस तरह से आज हमारे पूरे दुनिया को बदल दिया है, जीवन को बदल दिया है, इस तरह से कोई कुछ होगा। लेकिन किसी न किसी ने सोचा होगा, किसी न किसी ने कहीं से शुरू किया होगा, इस वजह से 40 साल बाद हम लोग यहाँ पे आज पहुंचे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नींव भारतवर्ष चंद्रमा में शुरू किया है ये मुहिम के साथ, मुझे लगता है अगले 40-50 साल में, शायद आज से 50 साल बाद ऐसा ही जिस पे चलते हैं, आगे की टेक्नोलॉजी जिस पे चलती है, एल्यूमिनियम हो सकता है कि नहीं हो सकता, खनिज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का होना, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस का होना, तमाम यहाँ से आगे का सफर तय हो सकता है नहीं हो सकता, बहुत सी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मैं जाऊँगा। लेकिन रिमांशु, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रज्ञान रोवर जिस वक्त हम यूं कहें कि विक्रम का दरवाज़ा या फिर विक्रम के पंख किस वक्त खुलेंगे, 2 घंटे कहा गया था कि हमें, जिसे आम लेमन की भाषा में कहता हूं, 2 घंटे में वो दरवाज़ा खुलेगा और रोवर बाहर आएगा, तो वो तस्वीर कैसे आएगी? इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास जो लूनर ऑर्बिटर जो पहले से चंद्रयान 2 में हमने छोड़ा था, ये वहाँ से रिले होकर सब कुछ जो है हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे पास आएगा। और ये मतलब देखा जाए तो ये चंद्रयान 2 की कामयाबी की वजह से ये कि हमारा लूनर ऑर्बिटर पहले से ही वहाँ पे था, जिसकी वजह से हम पहले से ही सतह का पूरा अनुमान लगा सके कहाँ लैंड करना है, कैसे लैंड करना है। तो ये हमारे लिए रिले पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद फिर जो है वहाँ से सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे तक ये सारा फोटोज़ जो है आ पाएंगी। नहीं सर, मैं रोवर का मैंने रोवर का किया जी, मेरा सवाल रोवर का था। तो प्रज्ञान रोवर से ही जो है मतलब जो पिक्चरों की बात कर रहे हैं, फोटोज़ की बात कर रहे हैं। नहीं सर, प्रज्ञान रोवर कैसे, अब क्योंकि कहा कि प्रज्ञान रोवर जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, अभी तो लैंड हुआ है, लैंडिंग हो गई है, तो वो कितना वक्त है, मतलब अभी अब से कितनी देर, कब वो कहा जाए दरवाज़ा खुलेगा? तो उसका दरवाज़ा जो है कुछ घंटों में भी खुल सकता है। वो मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के समझ में आएगा कि कुछ घंटों में भी खुल सकता है, हो सकता है इसमें 1 दिन भी लगे, और उसके बाद हम जो है प्रज्ञान रोवर जो है उसको मून की सतह पर पाएंगे। नहीं, लेकिन अर्जुन जी ये तो 2 घंटे का वक्त, अर्जुन जी ये तो 2 घंटे का वक्त तय है। हाँ सचिन, प्लानिंग के हिसाब से जो है, मतलब इसरो ने तो ऐसा नहीं कहा कि कई दिन लग जाएगा ये एसेस करने के लिए कि जितने प्रोटोकॉल है, जो प्रोसेस है,
लैंडर से रोवर को नीचे उतारने का वो सही तरह से एस्टेब्लिश हो गया है क्या, उसका जो प्रोसेस है उसमें करीबन समझिए 5 या 8 स्टेप हैं, वो 2 से 4 घंटे के बाद हमारे साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे। मतलब 2 घंटे के करीब का वक्त जो है वो 2 दिया गया घंटा था। सोचे तो 8 बजे और 4 घंटा सोचे तो रात के 10 बजे तक, ये जो है एक विंडो है जिसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके की लैंडिंग हुई है सर, और जो कहा गया इसरो की तरफ से कि अभी भी सारा चीज़ जितनी ढंग से होनी चाहिए वैसे ही ऑपरेशनल है, मुझे लगता है कि वो 8:04 जो कि एक ऑफिशियल टाइम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो रखा गया है उस विंडो का, शायद वो तस्वीर सामने आ जाएगी। एक थोड़ा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकने सर, एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा हम भी बन रहे हैं।